प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली धारा है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। यह धारा मैक्सिको तट से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हुई 7,500 सागरीय मील की दूरी तय करने के बाद फिलीपाइंस तट तक पहुंचती है। पूर्व में कैलिफोर्निया धारा तथा दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं के योग से इस धारा का आविर्भाव हुआ है। जैसे जैसे धारा पश्चिम की ओर अग्रसर होती जाती है, इसमें दाहिनी ओर से उपशाखाएं मिलती जाती हैं। इसके जल का आयतन बढ़ता जाता है। बीच बीच में इसकी कई उपशाखाएं उत्तर तथा दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ जाती है। फार्मोसा के पास इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा क्यूरोसिया धारा में मिल जाती है। दक्षिणी शाखा पूर्व की ओर मुड़कर पृथ्वी विषुवतरेखीय धारा का निर्माण करती है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा का एक अविच्छिन्न श्रृंखला के रूप में प्रवाहित होती है। इसकी उत्तरी व दक्षिण सीमा में मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी दक्षिण सीमा गर्मियों में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा सर्दियों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहती है। इस तरह उत्तरी विषुवतरेखीय धारा सदैव विषुवत रेखा के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी है दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होकर यह धारा पूर्व से पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। यह धारा उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से प्रबल होती है। इसकी औसत गति 20 मील प्रतिदिन तथा अधिकतम गति 100 मील प्रतिदिन होती है। आगे बढ़ने पर बाईं ओर कई शाखाएं इसमें आकर मिलती हैं, जिस कारण इसके जल का आयतन निरंतर बढ़ता जाता है। न्यू गायना के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। उत्तरी शाखा उत्तरी गायना के उत्तर से होकर पृथ्वी विषुवतरेखीय धारा को जन्म देती है। दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी तट की ओर उन्मुख हो जाती है। तीसरा है पृथ्वी विषुवतरेखीय धारा। उत्तरी व दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को पृथ्वी विषुवतरेखीय धारा कहा जाता है। व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग में जल का संचय होने से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक सामान्य ढाल प्रवणता का निर्माण हो जाता है, जिस कारण जल एक धारा के रूप में ढाल के सहारे पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगता है। प्रशांत महासागर में पृथ्वी विषुवतरेखीय धारा सर्वाधिक विकसित है। क्यूरोसियो तंत्र। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तंत्र के समान ही प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो तंत्र का पूर्ण विकास हुआ है। यह क्रम कई शाखा धाराओं में मिलकर बना है तथा इसका प्रवाह क्रम फार्मोसा के बेरिंग जलसमृद्ध मध्य तक पाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न धाराएं आती हैं। क्यूरोसिया धारा उत्तरी विषुवतरेखीय धारा का फिलीपाइंस के पास दाहिना ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरोसिया धारा को जन्म देती है, जो कि फार्मोसा के रेस्क्यू तक प्रभावित होती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा से क्षमता रखती है। इसका तापक्रम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लवणता 35 ग्राम होती है। क्यूरोसिया प्रसार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोसिया धारा द्वारा पछुआ हवाओं के कारण जापान तट छोड़कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा पूर्व दिशा की ओर अग्रसर होती है तथा दूसरी शाखा उत्तरी पूर्वी दिशा में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास दूसरी शाखा की पूर्व ओर मुड़ जाती है। यह धारा अटलांटिक महासागर गल्फ स्ट्रीम के समान होती है। आगे चलकर क्यूरोसिया के समान उत्तर से आने वाली ठंडी आयुष्य धारा में मिल जाती है। तीसरा उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रभाव। पछुआ हवाओं के प्रभाव में क्यूरोसिया पूर्व की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट तक पहुंचती है। 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पहले ही यह धारा का प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और थोड़ा भाग ही अमेरिका तट तथा हवाई द्वीप के बीच में प्रविष्ट हो जाता है। आगे चलने पर इसका पुनः द्विशाखा हो जाती। उत्तरी शाखा एल्यूसिन धारा के रूप में प्रभावित होती है, जबकि दक्षिणी शाखा कैलिफोर्निया धारा को जन्म देती है। एल्यूसिन धारा को पुनः 2 शाखाओं में बढ़ जाती। एक शाखा उत्तर की ओर बेरिंग सागर तक चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी में चली जाती है। चौथा है सुसीमा धारा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोसिया से एक शाखा अलग होकर जापान सागर में चली जाती है, जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है। अपने उच्च तापक्रम तथा लवणता के कारण सुसीमा धारा तटीय भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। पृथ्वी क्यूरोसिया धारा
हवाई द्वीप तथा अमेरिकी तट के मध्य क्यूरोसियस में चक्राकार रूप बन जाता है, जिस कारण इसकी दिशा पश्चिम की ओर हो जाती है। इसे प्रति क्यूरोसीय धारा कहा जाता है। आयुष्य धारा, इसे क्यूराइल ठंडी धारा भी कहा जाता है। यह धारा बेरिंग जलडमरूमध्य से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा एल्यूशियन तथा क्यूरोसिय धारा में मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर जापान के पूर्वी तट तक प्रवाहित होती है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर धारा से की जा सकती है। जहाँ पर आयुष्य धारा क्यूरोसिय धारा में मिलती है, वहाँ पर कोहरा पड़ता है, जलयानों के लिए क्षतिकारक है। कैलिफोर्निया धारा, यह एक ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर की किनारी धारा के समान है। वास्तव में यह धारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा का ही बढ़ा हुआ रूप है। जब व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से अमेरिका तट से जल हटकर उत्तरी विश्वतरीय की धारा के रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है, तो तट के पास जल भाव की पूर्ति के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में कैलिफोर्निया धारा चलने लगती है। दक्षिण पहुंचने पर व्यापारिक हवाओं के कारण यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी विश्वतरीय धारा में मिल जाती है। पीरू धारा, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पीरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। तट के पास इसे पीरू तटीय धारा तथा तट से दूर इसे पीरू महासागरीय धारा कहा जाता है, क्योंकि यह धारा की चौड़ाई में विस्तार बहुत अधिक है। इसका तापक्रम तथा लवणता दोनों कम है। एल नीनो तथा विपरीत धारा, पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में एक गर्म धारा 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य एल नीनो धारा के नाम से प्रभावित होती है, जो पीरू तट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर चलती है। शरद काल में विषुवतरीय की विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक कर एल नीनो के जन्म देती है। इसके कारण पीरू तट का तापक्रम अत्यधिक कम हो जाता है। यद्यपि एल नीनो के प्रभाव से तटीय भागों में वर्षा में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु प्लैंकटन के अदृश्य हो जाने से मछलियां मर जाती है, जिससे मत्स्य उद्योग को क्षति उठानी पड़ती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, दक्षिणी विश्वतरीय की धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है, तो उसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे दक्षिणी दिशा में बहने लगती है, जिस कारण न्यूजीलैंड इस धारा द्वारा घिर जाता है। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण विक्षेप तथा पछुआ पवनों के कारण यह धारा मुड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। पछुआ पवन प्रवाह, अटलांटिक महासागर के समान प्रशांत महासागर में पछुआ हवाओं के प्रभाव से 40 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास एक प्रबल धारा पश्चिम से पूर्व दिशा में तस्मानिया तथा दक्षिणी अमेरिका तट के मध्य प्रवाहित होती है। अत्यधिक जल विस्तार तथा गरजता चालिसा के कारण यह प्रबल धारा जो तीव्र गति से आगे बढ़ती है, सुदूर पूर्व में जाने पर 45 डिग्री दक्षिण के पास 2 शाखाओं में बंट जाती है। धन्यवाद बच्चों।